तो दोस्तों स्नोमैन लॉजिस्टिक लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रॉस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 112 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल मात्र 87 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 128 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 50% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 15% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 109 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल मात्र 85 करोड़, अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 123 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑन एन एवरेज ठीक ही है, मतलब कंट्रोल ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 5 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1.8 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 3.3 करोड़ के आसपास है। तो मतलब पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो पिछले साल से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर ऑलमोस्ट 80% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 31 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 11 पैसे का, अभी देखें तो कंपनी का जो ईपीएस है वो आपको 20 पैसे के आसपास आपको देखने को मिला है। मैं आपको याद दिला दूँ, इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ खर्चे जो हैं चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे फ़ायदा हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2 करोड़ का लॉस था, इस क्वार्टर में 7.5 करोड़ का फ़ायदा हुआ है। फिर भी कंपनी का एक्सपेंस पिछले क्वार्टर से ज़्यादा हुआ है, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। क्योंकि परचेज ऑफ गुड्स एंड मटेरियल अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऑलमोस्ट डबल होता हुआ देखने को मिला है पिछले क्वार्टर से, जबकि रिवेन्यू बढ़ा है कितना, मात्र 15% रिवेन्यू बढ़ के अगर आपका परचेज ऑफ कॉस्ट एंड मटेरियल 40% के आसपास बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये तो थोड़ा गलत है। देखना पड़ेगा कंपनी ऐसे कैसे खर्च कर रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से कंपनी की जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के कंपेयर में। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर ओके है, मतलब खराब तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिले। लेकिन नॉर्मल टाइप के नंबर है, ज़्यादा कुछ बड़ी तेजी वाले नंबर नहीं है, बस पॉजिटिव साइड पे जाते हुए नंबर देखने को मिले। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।